I would like to understand who motivated you to come into the business. I had an anima. She motivated me to get into this industry. So, balancing tradition and techniques of making such experience in a modern terms must not be easy for you at that time. So, how are you balancing it? पान के पत्ते हैं इंडिया के स्पेसिफिक रीजन से ही अच्छे आते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो हम लोग वो सब चीज़ों पे फोकस करते हैं. विदाउट पान यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अवर इंडियन क्यूजिन टू कंप्लीट, क्योंकि आज आप राजाओं के ज़माने, महाराजा या फिर मुगल्स के टाइम पे देखो तो दे यूज टू ईट पान एवरी डे. If you get chance to give your pan experience to any celebrity, who would you select? न्यूयॉर्क में इंडियन एम्बेसी में जितने भी फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस आते हैं इंडिया से, तो उनकी इंडियन मील के साथ जितना भी पान केटर होता है वो हमारे ही वहाँ से जाता है. सो फार वी हैव प्रोवाइडेड अवर पान सर्विसेज इन ऑब्वियसली इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, स्पेन, ग्रीस, इटली, टर्की. Hello everyone, we have Mehul Patel today with us. How are you, Mehul? I'm doing well, thank you for asking. You have been into the pan industry for so long time. I would like to understand who motivated you to come into the business. So I think it's just like any Indian household and any Indian family has, there is an anima behind every successful story. So I have a similar way to tell my story that I had an anima. She passed away a while back ago, but she motivated me to get into this industry. Can you share your first memory of pan and how it was inspired to you that you started your own business? So my first experience with pan was when I was 8-year-old. I had experience of learning more about pan and what are the healthy benefits of pan on our daily routine life from my nanima. So at the age of 8, I kind of like knew exactly what pan can do in our Indian cuisine, being a very healthy herb and the medicinal plant. So मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस विद पान था कि मेरी नानी माँ ने मुझे फोर्सफुली खिलाया था एट द एज ऑफ 8, बिकॉज शी थॉट दैट हैविंग अ पान एवरी डे वुड डेफिनेटली हेल्प अस ऑन गेटिंग अ हेल्दी ईयर. So how does Mr. Panwala mean to you, and how does it correlate with your life personally and professionally? So I kind of like knew about pan and had a very good depth knowledge about pan till I was 26 years old. लेकिन मैंने पान मेरा खुद का कभी बनाया नहीं था. लेकिन in 2008-2009 I started making my own pan. उसके बाद जैसे मान लो कि मेरी पूरी लाइफ एक तरीके से डिवोटेड टू पान, क्योंकि मैंने बहुत सारा सीखा पान बनाते बनाते, और जितना मैंने एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज गेन किया था थ्रू माई लर्निंग्स फ्रॉम द एज ऑफ 8 till the age of 27, so almost 19 years of learning by just looking at the panwalas, how they make it, वो कैसे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके डिफरेंट फ्लेवर्स बनाते हैं. सो वो सब मेरी लर्निंग थी. तो उसको लर्न करते करते मैंने खुद का अपना पान बनाना सीखा, और उसके चलते मैंने एक ऐसी फ्लेवरफुल खुद की एक रेसिपी डेवलप करी थी जो लोगों को बहुत पसंद आती थी. सो मिस्टर पानवाला वहीं से बॉर्न हुआ था, फ्रॉम द लर्निंग एंड द एक्सपीरियंस दैट आई हैड फ्रॉम द अदर पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, getting into myself and giving back to the industry. You started Mr. Panwala in 2014 and you started Pan Casa in 2018. Why have you created these two brands, and what inspired you, and how these two brands are different from each other? Sure. So Mr. Panwala is a household name in United States. जैसे हम इंडिया में हम लोग बोलते हैं दूध वाला है, पान वाला है. आज आपको किसी भी एक ब्रांड की चीज़ चाहिए इंडिया में, जैसे मान लो हम जब बोलते हैं कि मुझे बिस्किट खाना है, तो बिस्किट बोलते ही हमारे दिमाग में आता है पार्ले जी. ऑब्वियसली वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में मैंने ये ब्रांड नेम क्रिएट किया है मिस्टर पान वाला. जब लोगों के दिमाग में आता है उनको पान खाना है, तो ऑटोमेटिकली मिस्टर पान वाला कम्स इन टू देयर माइंड. लेकिन उसके साथ मुझे अपनी जो कम्युनिटी है उनको एक ऐसी चीज़ देनी थी
कि उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल पान की जो नीड है वो फुलफ़िल कर सके। दूसरी एक चीज़ ये है कि मार्केट में जितने भी पान वाला है सालों से सदियों से दे हैव नेवर गेन्ड अ गुड रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। आज हम अगर अब किसी की इवन इन माय फैमिली आज मैं किसी को बोलूँगा कि मैं पान का बिज़नेस करता हूँ तो दे वुड थिंक कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, फिर भी ही इज़ मेकिंग पान। सो पान वाले को कभी भी एक इज्जत नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे ये जो रिस्पेक्ट ये पूरे पान वाले इकोसिस्टम में लॉस करी है, तो कहीं ना कहीं हमारी एक मेरे एफर्ट से एक चीज़ को हम वापस ला सकें। एंड दूसरी एक चीज़ मुझे टबैको फ्री, निकोटिन फ्री एक पान एक्सपीरियंस ऑफ़र करना था फैमिलीज़ को। सो उसके चलते हम लोग ने पान कासा को क्रिएट किया 2018 में। Mr. Panwala became a very big name in United States market. I have been going through Instagram, Facebook, and all the social media, I go through, and I have seen a lot of people are connected with you. You have been into the many events. So, what inspired you that you brought this pan business in United States, which means internationally? यस। सो लोगों का जो लव होता है ना, सो ऑब्वियसली आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मेकिंग अ पान। मैंने काफ़ी सालों की मेरे पास लर्निंग है पान कैसे बनता है, एक इंग्रेडिएंट प्लस माइनस करने से उसकी फ्लेवर पूरी किस तरीके से चेंज होती है। तो मुझे लगा कि ये सब लर्निंग से मैं एक ऐसी ब्रांड को बना सकता हूँ कि वो ब्रांड को हाउस होल्ड बनाने में मुझे ईजी पड़ेगा। सो बीइंग सेड दैट कि आज पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ये नाम हमने ऐसा बनाया है कि लोगों को जब भी कहीं ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, नॉट ओनली जस्ट पान, अगर मान लो किसी को चाय की भी रिक्वायरमेंट है तो वो पहला हमें ही कॉल करेगा, उसको जस्ट थिंकिंग बैक ऑफ हिज माइंड कि हमारे पास ये सब सर्विसेज या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स में आज इंडियंस जितने भी हैं दे आर डूइंग अमेजिंग इन द इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं जैसे मोटेल इंडस्ट्री है, कन्वीनियंस स्टोर्स है, गैस स्टेशंस है, तो हमारे जो लोग हैं वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने सोचा इंडियन क्यूजीन्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, आज सालों से है वहाँ पर लोग अपने कल्चर को या इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन देयर इज़ नोबडी इन द पान इंडस्ट्री। सो दैट इज़ व्हाई आई क्रिएटेड दिस ब्रांड बैक इन 2014, बट एक्चुअली द ब्रांड वॉज क्रिएटेड इन 2008। ऑफिशियली नहीं था, पहले हम लोग आई वॉज जस्ट डूइंग इट एज माई पैशन, लेकिन धीरे धीरे हमने इतना मार्केट से फीडबैक सजेशंस के बेसिस पे इतना इम्प्रूवमेंट करा कि लोगों को ये ब्रांड इतनी अच्छी लगने लगी कि नाउ दे कॉल अस एज द इंटरनेशनल पान वाला। So you started this brand, you can say more than 13 years by now that you are running this business in the United States. When you started this business, how was the reaction of the people there, and have you faced any challenges? Yeah, of course, because I am actually coming from the IT background. I'm still working, by the way. I have a 9 to 5 job working in IT company as a software engineer. So obviously, when I told my parents, my family that I'll be starting this business on pan, they were not happy because they thought कि बंदा अच्छा खासा पैसा कमा ले रहा है फिर भी ये पान के बिज़नेस में जा रहा है। और अगेन एवरी इंडियन फैमिली हमेशा से ये दिमाग में होता है कि कोई अगर अच्छा खासा पैसा कहीं से कमा ले रहा है तो पान की दुकान या चाय वाला या फिर ऐसे ही कोई नॉर्मल जो बिजनेसेस होते हैं रोड साइड, स्ट्रीट साइड, वो क्यों करेगा। तो आई हैड वेरी नॉट अ गुड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द फैमिली एंड द फ्रेंड्स, रिजेक्शन बहुत था। तो ऑब्वियसली जब फैमिली से रिजेक्शन आता है तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड, राइट। लेकिन धीरे धीरे उनको पता लगा, धीरे धीरे दे ऑल्सो केम टू द पॉइंट कि जो मेरे में हार्ड वर्किंग करने की एक जो मेरा विज़न है, जो मेरे हार्ड वर्किंग करने की एक तमन्ना है, उसके बेसिस पे मैंने बहुत अच्छा एक ब्रांड नेम क्रिएट किया है मार्केट में। और धीरे धीरे उन्होंने वो देखा, वी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सो मैनी मीडियाज, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, आई एम ऑल्सो TEDx स्पीकर, और रेवेन्यू भी अच्छा है। तो वो सब देख के फैमिली को लगा कि बंदा जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। तो ऑब्वियसली कन्विंसिंग जो बोलते हैं ना हम लोग कि किसी को कन्विंस करना, दैट इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। मेरे केस में वही था, लेकिन आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ एंड आई ऑलवेज टेल माई एंटायर ऑडियंस कि इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर एंड वुड लाइक टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, गिव योर सेल्फ 1000 days
बिफोर यू डिसाइड वेदर यू आर सक्सेसफुल और अ फेलियर. क्योंकि जब तक आप 1000 डेज, टेक्निकली सो 3 ईयर्स, जब तक आप 3 ईयर्स अपने आप को नहीं दोगे तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपका बिजनेस एक अच्छी तरीके से सक्सेसफुली आपने बनाया है या नहीं बनाया है. और वही मेरा पहले से डे वन से मेरा एक सेल्फ डिसीजन था कि मुझे अगर करना है तो मुझे 3-4 साल देने हैं बिफोर आई डिसाइड वेदर इट्स वर्किंग और नॉट. लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड लोगों के विद द बेस्ट विशेस मैंने 2 ही साल में बहुत अच्छा कर लिया मार्केट में, और धीरे धीरे उसको एक हाउसहोल्ड नेम भी बना लिया हमने. So Pan Casa is first time India's family pan cafe. हाँ. So what inspired you to create such a kind of experience with family, and how is the response so far? So when you look at all the pawn shops in India, you would see that there is a vehicle, there is a 4-wheeler car coming to the pawn shop. वो 4-wheeler vehicle में से एक बंदा उतरेगा, 3 लोग गाड़ी में बैठे रहेंगे, और वो एक बंदा जाएगा पान लेके आएगा. क्योंकि वो 3 लोग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि दे ऑलवेज थिंक बैक ऑफ देयर माइंड कि पान की दुकान पे हमेशा स्मोकिंग होता है, विच इज़ ट्रू, और वहाँ पर टबैको प्रोडक्ट्स का सेल बहुत होता है, विच इज़ ट्रू. तो वो जो पान की दुकान वाला है, ही इज़ लूजिंग अ बिजनेस ऑब्वियसली ऑफ दैट एडिशनल 3 पीपल सिटिंग इन द कार. तो हम लोग ने पहले से एक, मेरा डे वन से मेरा एक सेल्फ मैंने डे वन से एक चीज़ को डिसाइड किया था कि अगर मैं पान के बिजनेस में एज ए प्रोफेशनली जा रहा हूँ, देन आई वुड डू समथिंग एज एन सोशल कॉज. मैं सिर्फ इसको एज ए पान बिजनेस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप पान की हिस्ट्री देखो तो पान को हमारे आयुर्वेदा में एज इट हैज़ बीन यूजिंग एज अ मेडिसिनल प्लांट. और हमारे जो कल्चर में पान को हमेशा से एक आयुर्वेदिक प्लांट की तरीके से यूज़ करके उसको बहुत सालों पहले उसे एज ए मेडिसिन यूज़ करते थे. लेकिन धीरे धीरे उसका कॉमर्शियलाइजेशन होता गया, टबैको आ गया, गुटखा आ गया, तो लोगों का जो पान के ऊपर एक ट्रस्ट था वो धीरे धीरे चला गया. तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ को हम लोग वापस लाएं, और उसको लाने के लिए हमको कम्प्लीटली टबैको और निकोटिन को उससे हटाना था. तो वो चीज़ हटाने के लिए हमने एक ऐसे एक्सपीरियंस को बनाया, उसका नाम है पान कासा. वो बेसिकली, सो कासा इज़ अ स्पेनिश वर्ड, कासा इन का मतलब है हाउस. सो टेक्निकली आप पान कासा को आप कन्वर्ट करते हो अपने लोकल लैंग्वेज में, तो उसका मतलब होता है पान हाउस. और हमने उसका नाम इस तरीके से ऐसा रखा क्योंकि हम लोग को चाहिए कि पूरा का पूरा फैमिली आए. हमारे कस्टमर्स आज है 20-22 साल के लड़के लड़कियां भी है, फैमिली भी है, और ग्रैंड पेरेंट्स भी है, क्योंकि वी आर ऑफरिंग देम टबैको निकोटिन फ्री वाव एक्सपीरियंस इन द नीड ऑफ पान. और इसीलिए पान कासा इज़ अ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द इंडियन कैनेडियन मार्केट. So how do you make it such a authentic and tobacco free while making it innovative and health conscious at the same time? सो देखो, किसी भी चीज़ का इनोवेशन अब मार्केट में आज देखने जाओ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है वो ऑलरेडी इनोवेटेड है. हमने पान को इनोवेट नहीं किया है, हमने प्रोसेस को इनोवेट किया है, और प्रोसेस के इनोवेशन से ही हमारी जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो ब्रांड बनी है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रांड को बनाने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को डेवलप करना पड़ता है, आपको क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को सोर्स करना पड़ता है, आपको कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना पड़ता है. ये सब चीज़ को हमने कंबाइन करके पान कासा एंड मिस्टर पानवाला के साथ जुड़ के कस्टमर्स को ऑफ़र किया है. और उसी के चलते पीपल थिंक दैट वी हैव अ वेरी इनोवेटिव आइडियाज़ एंड दी इनोवेटिव वे ऑफ प्रोवाइडिंग देम अ वाव एक्सपीरियंस. और हमेशा कस्टमर हमें, और एंड वी ऑलवेज टेक सजेशंस एंड द फीडबैक फ्रॉम आवर कस्टमर बिकॉज वी ऑलवेज लाइक टू इम्प्रूव अवर सेल्फ. और वही सजेशंस फीडबैक्स जो होते हैं उसी से ही हम लोग इम्प्रूव भी करते हैं. और ऑब्वियसली I never hesitate to ask questions to my customers. I never hesitate to ask questions to other पान वालास, क्योंकि मैं यार कहीं पर भी सिटी में जाता हूँ, अगर मुझे मान लो कि कोई अच्छा पान की दुकान है, I always make a stop, get a quick pan and ask questions to that person why his shop is very popular in his locality. वहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल लोकेशंस पे या इंडिविजुअल जियोग्राफिकल एरियाज़ में क्यों ये सब चीज़ें पॉपुलर है. And we are combining all that requirements of customers into one thing, and then we are able to come up with these innovations. So when I talk about Pan Casa,
Pan Casa has many varieties of food and drinks. हाँ. What are some of them drinks or foods which are popular, and how do you make sure that Pan experience is enhancing the way in the store? Sure. So we have a very innovative pan drink called पान मुमताज़. वो बेसिकली बनाया गया है, पान है, फ्रेश पान है, ऑरेंज है एंड लेमन है. अगर आप ये तीनों चीज़ को देखो तो तीनों चीज़ कहीं ना कहीं हमारी बॉडी एंड हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है. हमने उसको एक ऐसी कॉम्बिनेशन में बनाया है, जब आप पीते हो तो यू डोंट रियली नीड टू ड्रिंक एनी अदर रेगुलर जूसीज और एनी अदर सोडाज. बेसिकली सोडाज इन अ सेंस थम्स अप या कोको कोला, ऐसी कोई भी सोडाज. लेकिन हम लोग हमेशा, हमारी जो पूरी के पूरी ब्रांड है, हम लोग कस्टमर्स को हेल्दी चीज़ ही ऑफ़र करना पसंद करते हैं. तो उसी के चलते हम लोग ने ऐसे इनोवेशंस करे हैं. हमारे पास ऐसी एक प्रोडक्ट है पान ट्रफल्स. सो पान ट्रफल्स इज़ बेसिकली मेड आउट ऑफ कोकोनट मिल्क एंड सम इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पान. देर आर नो एडेड शुगर, देर इज़ नो इम्प्योरिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट. लेकिन वो प्रोडक्ट हमारी मार्केट में बहुत पॉपुलर है. पीपल बाय दैट प्रोडक्ट फॉर द गिफ्टिंग, दे बाय इट फॉर देयर पूजाज, दे बाय इट फॉर द फेस्टिवल्स, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स है वो इनोवेटिव है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, और मार्केट में उनको वो सब चीज़ और कहीं जगह पे मिलेगी भी नहीं. So, balancing tradition and techniques of making such experience in a modern terms must not be easy for you at that time. So, how are you balancing it? So maintaining the cultural aspect of pan in this industry, obviously you need to focus on the quality of the ingredients, right? क्योंकि जब तक आप पान की क्वालिटी, आज पान के पत्ते हैं इंडिया के स्पेसिफिक रीजन से ही अच्छे आते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो हम लोग वो सब चीज़ों पे फोकस करते हैं. जैसे मान लो हमको कलकत्ता पत्ता लाना है, तो हमारा एक स्पेसिफिक रीजन है उड़ीसा में, वहीं से आता है. अगर हमको बनारसी पत्ता लाना है तो हमारा वो उड़ीसा में ही एक ऐसा रीजन है, वहाँ से ही वो पत्ता आता है. ये सब चीज़ को अगर हम लोग कस्टमर को ऑफर करते हैं तो ऑब्वियसली दे विल गेट द क्वालिटी दैट वी वांट टू ऑफर दैम. मॉडर्नाइजेशन आज पूरी दुनिया फिंगर टिप्स पे है, राइट? आई मीन यू नीड टू हैव एवरीथिंग एसोसिएटेड और इंटीग्रेटेड विथ योर बिजनेस, एंड एज सच वी हैव द सेम थिंग. हमारे पास एक बहुत ही एडवांस वेबसाइट है. हमारे पास डेटा ड्रिवन ऐसी इन हाउस टेक्नोलॉजी से, जहाँ से हम लोग कस्टमर के डेटा को अक्वायर करके लर्न कर सकते हैं कि कस्टमर ने क्या क्या चीज़ लास्ट विज़िट पे ऑर्डर करी थी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या और चीज़ें ऐसी पसंद आ सकती है. ऑन द बेस ऑफ दैट वी क्रिएट सच अ कॉम्बो एंड वी गिव देम अ सेल एंड द ऑफर्स. सो ऑन द बेस ऑफ दैट दे रीविजिट अस. सो वहाँ से हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है. और आज पान की इंडस्ट्री में एवरीथिंग इज़ ट्रेडिशनल, ओल्ड स्कूल. लोगों ने ये सब चीज़ें देखी ही नहीं है, एंड दैट इज़ वेयर एग्जैक्टली वी गेट टू टारगेट द जेंसीज. एवरीबडी नोज अबाउट द जेंसीज, और वहीं से हमारा बिजनेस आता है, क्योंकि द नेक्स्ट जनरेशन दे आर मोर इन टू स्मोकिंग एंड ऑल द अदर न्यूसेंस, आई वुड से. लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है पान, मुझे लगता है कि वो बरकरार रहना चाहिए फॉर नेक्स्ट कपल 100 ईयर्स, क्योंकि विदाउट पान यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अवर इंडियन क्यूजिन टू कंप्लीट. क्योंकि आज आप राजाओं के ज़माने, महाराजा या फिर मुगल्स के टाइम पे देखो तो दे यूज टू ईट पान एवरी डे. क्यों? क्योंकि पान कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है. एंड इफ़ यू ईट वन पान, जस्ट द लीफ इटसेल्फ, यू वुड स्टे हेल्दी फॉर एवर. क्योंकि इसमें मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, उसमें से आपको वो एक डाइजेशन के लिए भी हेल्प करती है. बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है, सौंफ है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है. गुलकंद है, वो आपके इनर बॉडी हीट को कंट्रोल करता है. तो ये सब चीज़ों पे भी हम लोग फोकस करते हैं. वी आर नॉट जस्ट सेलिंग पान, वी आर नॉट जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट, बट वी आर सेलिंग द एजुकेशन, वी आर सेलिंग द अवेयरनेस. पीपल नीड टू बी अवेयर्ड व्हाट दे आर बाइंग, व्हाट दे आर ईटिंग. आज के ज़माने में हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं, फेक पनीर मिल रहे हैं, राइट? So people are not 100% sure what they are eating. So that is why we are always talking and having a conversation with our customers to make them aware what they are eating. And that's why we are popular in the market. So, what was your biggest challenge when you were developing Pan Wala business in USA, and how you have overcome it? So, you took care of that situation.
You can share a small story of it? Yeah, of course. So when we started Panwala in United States back in 2014, we started this as a complete tobacco-free, nicotine-free, and there was nobody in the whole world had ever started or had ever even attempted to start complete tobacco-free pan business. So when I shared this thought with other friends and family, they were kind of like not 100% sure कि ये आइडिया से ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा. एंड दे सेड यू विल नॉट बी एबल टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस. फिर भी मेरी गट फीलिंग ये थी कि अगर मैं इस पे इनफ हार्डवर्क करूँगा, इसके ऊपर अगर इनफ मार्केटिंग से लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड कर पाऊँगा, तो पॉसिबली इसको मैं अच्छा बिजनेस में डेवलप कर सकता हूँ. विच आई डिड. Obviously I spent about healthy money for first year and half just to spread the awareness कि कैसे इसको हम लोग टोबैको फ्री, निकोटीन फ्री करके यू कैन स्टिल हैव योर डिलीशियस पान्स. क्योंकि देखो, एज अ बिजनेसमैन अगर आप 4 लोग, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि आप कहीं पर पान की दुकान पे 4 लोग जाते हैं, एक ही बंदा पान खाता है, 3 लोग तो गाड़ी में बैठे रहते हैं. सो एज अ बिजनेसमैन जो वो दुकान वाला है ना, उसका तो वो 3 बंदों का नुकसान हुआ, क्योंकि दैट पर्सन इज़ बाइंग ओनली 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ पान फॉर दैट 3 पीपल. लेकिन अगर वही 4 लोग एक साथ में जाते हैं तो उसकी टिकट साइज शायद 200 से 300 रुपया हो गए, तो ही इज़ मेकिंग एडिशनल 100 रुपीज़ ऑफ बिजनेस. सो मुझे पता था कि ये बिजनेस मॉडल वर्क कर सकता है, लेकिन इसको वर्क करने के लिए ऑब्वियसली आई विल हैव टू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम एंड मनी टू स्प्रेड द अवेयरनेस. तो हमने लोकल NGO से भी टाइप करी, क्योंकि ऑब्वियसली लोकल NGO से टाइप करके टोबैको फ्री या टोबैको के बैड इम्पैक्ट क्या होते हैं हेल्थ पे, वो स्प्रेड, वो अवेयरनेस लाने के लिए हमें लोगों से भी बात करनी पड़ती है. तो NGO से हम लोग ने मिलके वो सब चीज़ को धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाया. लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बीइंग पान वाला ही इज़ नॉट सपोर्टिंग टोबैको एंड द निकोटीन. और इसीलिए मुझे 2020 में एज एन गुजराती एंटरप्रेन्योर ऑफ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी का अवार्ड भी मिला था, क्योंकि आई एम द ओनली वन, आई वुड से एट दैट टाइम आई वॉज द ओनली वन वॉज डूइंग द बिजनेस कम्प्लीटली टोबैको फ्री. और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये चालू करने के बाद ये लगी, क्योंकि मेरा ये एक इनिशिएटिव देख के आज इंडिया में बहुत सारे लोगों ने ये इस चीज़ को फॉलो किया है. And there are a couple other players in the market who have started complete tobacco free, nicotine free business. That keeps me motivated with what I'm doing, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है इस सब चीज़ों से कि जो भी मैंने शुरू किया था आज से 6-7 साल पहले, वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है. How do you set your brand apart from other pan vendors, especially in this competitive market? So I never see Mr. Panwala or Pan Casa as the sole player in the industry. I look at every single Panwala as my competitor. और मैं एज अ कॉम्पिटिटर देखता हूँ, नॉट इन द सेंस ऑफ कम्पीटिंग दैम विद इन रिगार्ड्स ऑफ बिजनेस. मैं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करने की एक एक्साइटमेंट रखता हूँ. एज आई सेड, अगर मैं आज मान लो यहीं नीचे कहीं पान खाने के लिए जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई वुड क्लोजली वॉच दैट पर्सन कि वो कैसे पान बनाता है. मैं ये नोटिस करूँगा कि वो ये स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट क्यों इतनी ही क्वांटिटी में डाल रहा है. एंड व्हेन आई वुड ईट दैट, आई वुड लिटरली फील द डिफरेंस फ्रॉम दैट पर्सन टू द पर्सन दैट आई हैड एट बिफोर. तो वहाँ से धीरे धीरे मुझे लर्निंग भी मिलती है. और ऑब्वियसली इफ़ यू आर वर्किंग इन अ इंडस्ट्री एंड इफ़ यू आर वर्किंग टुगेदर, आई थिंक द एंटायर इंडस्ट्री कैन ग्रो. और आज पूरी इंडस्ट्री, पान इंडस्ट्री इन इंडिया जस्ट इटसेल्फ इज़ अ 65,000 करोड़ रुपीज़. इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री. इट्स अ सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर चाय. अगर आप सब मिल के अगर बिजनेस करते हैं, सब पान वाला मिल के एक अच्छा बिजनेस करते हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल और सब लोग मिल के कमा सकते हैं इसमें. सो आई नेवर सी समबडी एज माई straight competition, but I look at that competition as something that I can learn from. और वो चीज़ से हम लोग ने काफ़ी इम्प्रूव बिजनेस में किया है. So what is your most creative pan flavor or concept that you have ever come up with? So हमारा सबसे इनोवेटिव पान कंसेप्ट है पान महाराजा, जहाँ पर हम लोग हमारे कस्टमर को एक महाराजा फील करते हैं. इट्स बेसिकली 22 कैरेट गोल्ड पान है, जो जब कस्टमर आता है तो हम लोग उनको 22 कैरेट गोल्ड पान खिलाते हैं. इन अ सेंस ऑफ उसका एक मुकुट पे रहते हैं,
फिर उसका एक अच्छी तरीके से म्यूज़िक से एक स्वागत भी करते हैं. दैट्स जस्ट टू गिव दैट कस्टमर फील ऑफ महाराजा. लेकिन वो हमारा जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ही वर्क किया है. लोग स्पेशली वो पान खाने के लिए, स्पेशली वीडियो बनाने के लिए वो पान को ऑर्डर करते हैं. और आज के ज़माने में एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट सोशल मीडिया, राइट. तो सोशल मीडिया के लिए ही वो कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है. और उसके अलावा हमारी एक और भी फ्लेवर है, इनोवेटिव है, उसका नाम है बम्बैया पान. हमने सिर्फ उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, लेकिन वो 2 इंग्रेडिएंट्स से पान का फ्लेवर इस तरीके से डेवलप होता है, लोगों को बहुत पसंद आता है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मीठा पान इतना पसंद नहीं होता है, लेकिन उनको सुपारी वाला पान भी नहीं खाना होता है. सो वी हैव अ मिडल वे ऑफ मेक दैट पान विदाउट दिस 2 इंग्रेडिएंट्स. और वो बहुत ही इनोवेटिव है, लोगों ने बहुत पसंद किया है, और सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हमारी ये दोनों है अभी मेन्यू में. So in the COVID-19 pandemic, most of the business in United States as well as India affected a lot. So how was your journey at that time, and how have you survived in this pandemic situation? So I think COVID-19 was the year probably so many innovative ideas have cracked into a social media especially. तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ. हम लोग ने मैंने हमारा पहला रिटेल आउटलेट इंडिया में शुरू किया था 2018 में. देन वी गॉट हिट बाय कोविड 2020. उस टाइम पे हम लोग ना सोशल मीडिया गेम पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आवर स्टोर्स वेर क्लोज्ड. तो हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, हम लोग बहुत ऐसे वीडियोस बना के सोशल मीडिया में डालते थे. तो कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से हम लोग बनाकर उसमें उस टाइम पे डालते थे, तो लोगों में वो कंटेंट पहुंचता था. तो यू वोंट बिलीव, हमारे जितने भी स्टोर्स, जितने भी फ्रेंचाइजीज हमने बेची थी, वो सब हमने कोविड के टाइम पे ही बेची थी, क्योंकि लोगों तक हम पहुंच पाए थे. एवरीबडी वॉज एट होम, दे हैड सोशल मीडिया एक्सेस, दे हैड नथिंग एल्स टू डू. तो हमारा कंटेंट पहुंचता था, और वो देखकर उनको लगा कि एक बहुत ही इनोवेटिव पान बिजनेस है मार्केट में, और बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है, ब्रांड है, जिनके साथ शायद अगर हम जुड़ते हैं तो हमारी भी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है ये इंडस्ट्री की या पान की स्पेसिफिकली, वो हम लोग अचीव कर सकते हैं. तो हमने 2019 में 19-20 कोविड के टाइम पे वी वर एबल टू सेल अबाउट 7 to 8 फ्रेंचाइजीज. सो आई वुड से कोविड से हम लोग डाउन नहीं गए, कोविड से हम लोग एक्चुअली अप गए हैं इन सेंस ऑफ बिजनेस. So we understood a lot of things about Panwala and Pan Casa. I would like to understand, when you get customers, so which part of which part of India or which part of regions customers comes to you? सो देखो, हमारे जो कस्टमर्स हैं ना, वो दे कम फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और द रीजन्स. आई वुड से अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो हमारे कस्टमर्स गुजरात के प्रॉब्ली हर एक छोटे बड़े सिटी से है. गुजरात के बाहर की बात करूँ तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बेंगलुरु, वहाँ से भी हमारे कस्टमर्स हैं. अगर मैं यूएस के मार्केट की बात करूँ, देन वी हैव कस्टमर्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इवन टर्की से भी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी ऐसी इवेंट्स में, शादी में जाके पान की सर्विस देते हैं, लाइव सर्विसेज. तो वहाँ पर ये मिक्स क्राउड होता है. इट्स बेसिकली अ फंक्शन ऑफ मल्टी कल्चर फैमिलीज़. तो ये सब टाइप की ऑडियंस हमको वहाँ पर भी देखने को मिलती है. So when I talk about Pan, it's a deep, roots in India. So there are many times negative stereotypes about, Pan business overall. So how do you tackle such situation, and how do you take it in your business? सो एक ऑब्वियसली पान का जो एक बिज़नेस है ना, इंडिया में या पूरी दुनिया में, अगर आप जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं पर भी ले लो, कभी भी पान वाले या चाय वाले को ना वो एक रिस्पेक्ट नहीं मिला है. बीइंग दैट वेंडर, वेरी इम्पोर्टेंट की ऑफ आवर इकोसिस्टम. अगर आपको वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल दूँ तो आज शॉप किराना जो है, तो शॉप किराना का जो भी बिज़नेस मॉडल है वो एक किराने की स्टोर के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है. वैसे ही ये पान वाला का जो पूरा इंडस्ट्री है वो उसी के बेस पे है, बट इट्स नॉट ऑफिशियली पब्लिसाइज्ड ऑन द मीडिया, इन द मीडिया.
आप इंडिया की बड़ी बड़ी कैंडीज़ की आप ब्रांड देख लो, आप पार्ले जी है या फिर ब्रिटानिया है, उनकी मैक्सिमम सेल ही पान की दुकानों पे होता है। उन्होंने कभी रिलायंस के स्टोर पे सेल नहीं ज़्यादा किया है, ज़्यादातर उनकी प्रोडक्ट ही बिकती है पान की दुकानों पे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो जो पान की दुकानें होती है ना, वो हमारे इकोसिस्टम की बहुत ही इम्पोर्टेंट की फैक्टर है। फिर भी पान वाले लोगों को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पान बीइंग अ हेल्दी प्रोडक्ट, उसका कमर्शियलाइजेशन हो गया, टोबैको, निकोटिन, वो सब चीज़ें आ गई, तो लोगों को ये लगने लगा अपने कल्चर में, हमारे देश में, कि ये पान वाला है, अभी क्या ही कर लेगा, इसका क्या इसका रिस्पेक्ट है, अभी उसको क्या पूछता है, कोई पूछता भी नहीं है। तो पान वाले जो लोग हैं अपनी सिस्टम में, उन्होंने वो एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हमको इससे ऊपर इज्जत मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सालों से, सदियों से, जनरेशन से वही चीज़ को देखा है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी मच ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर ट्रीटिंग द वेंडर्स। लेकिन अगर आप देखने जाओ तो इट्स बेसिकली कम्प्लीटली अदर वे अराउंड। So how do you change this perception? To change the perception of this and the thinking of our customers or the society, obviously it's not something that I can do it overnight. इसके लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, और इसीलिए हमने टोबैको फ्री, निकोटीन फ्री एक इनिशिएटिव चालू किया है। उसके साथ हम लोग एक वाव कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं हमारे सभी कस्टमर्स को। तो उनको धीरे धीरे वो अब चीज़ लगने लगी है कि पान वाले की दुकान पे हमें एक अच्छा कस्टम एक्सपीरियंस मिलने लगा है। तो धीरे धीरे उनको लगा है कि अब पान वाले भी एडवांस हो रहे हैं, तो रिस्पेक्ट धीरे धीरे आ रही है। So you are an advocate for tobacco-free pan industry. So what are the steps you take to go take to this in a healthier manner, healthier environment? सो हम लोग ने कपल ऑफ NGOs के साथ टाइप किया है टू spread the awareness of the issues of tobacco, chewing tobacco, smoking tobacco on our health. वो NGOs के साथ जुड़ने के बाद हमने लोकली हमारे स्टोर्स में भी कैंपिंग्स रन करे हैं, जहाँ पर जोमेटो, स्विगीज़ के जो ड्राइवर्स होते हैं, सो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को च्यूइंग टोबैको की एक एडिक्शन होती है। अब वो क्यों होती है? फॉर टू रीजंस। ऑब्वियसली फर्स्ट इज़ टू किल दी हंगर, क्योंकि जब वो आदमी हंग्री होता है तो वो सोचता है कि अगर मैं गुटखा खा लूँगा तो ऑब्वियसली दैट विल किल दी हंगर बाय फोकसिंग टू मच ऑन द एडिक्शन। सो वो एक चीज़ को हमने नोटिस किया था। ये सब जोमेटो, स्विगी ड्राइवर्स जितने भी आते थे उसमें से अबाउट 40-50% लोगों को एडिक्शन था, एंड वी न्यू कि दैट इज़ बीइंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एबल टू परचेज द मील। तो हम लोग ने उनको फ्री में सैंडविच, बर्गर, एक मील ऑफ़र किया कि इफ़ यू आर रियली लुकिंग टू क्विट द टोबैको, उनको ऑब्वियसली रिहैब भी प्रोवाइड किया थ्रू द NGOs एंड प्रोवाइडेड देम द मील। तो धीरे धीरे वी वर एबल टू हेल्प अबाउट 90-95 जोमेटो, स्विगी ड्राइवर्स टू क्विट द टोबैको एडिक्शन। तो आई थिंक दैट इज़ बिंग वो हमें कह रहा है वो चीज़ कि whatever we are doing to run this initiative, it is being working, it is helping to the society, to the vision that we have. तो वो चीज़ को देख के आज इंडिया में बहुत सारे लोगों ने हमारे ही इनिशिएटिव को फॉलो किया है, और वो ऑब्वियसली वो चीज़ को देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। Definitely that is a hard work to being a part of global change in pan industry. I would also like to understand what is the life of pan wala? So life of pan wala, I would say obviously not that happy, क्योंकि जितने भी पान वाला है आज पूरे इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर, कहीं ना कहीं उनको डेली बेसिस पे एक निग्लिजेंस को फेस करना पड़ता है फ्रॉम द कस्टमर्स। आज भी अगर कस्टमर जाएगा दुकान पे तो वो बोलेगा, अरे वही भाई चल मेरा ये चीज़ दे दे, राइट? तो उसको लगता है कि जो पान बनाता है बंदा, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द सोसाइटी, इन द फैमिली। लेकिन वो बहुत ही बुरी चीज़ है फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि
भले ही वो पान का धंधा कर रहा है, लेकिन ही इज़ स्टिल अ ह्यूमन एंड ही इज़ नॉट बीइंग ट्रीटेड एज अ ह्यूमन। तो लोगों को ये लगता है कि अगर ये सिर्फ पान का धंधा कर रहा है या फिर चाय का धंधा कर रहा है तो कहीं ना कहीं ही इज़ नॉट मेकिंग इनफ मनी, लेकिन लोग बिल्कुल गलत है। ऑन एन एवरेज पान वाले एक एक छोटी सी दुकान वाला 80,000 90,000 लाख का मुनाफा करता है, विच इज़ लाइक आई वुड से नेट प्रॉफिट कर लेता है, एंड बड़ी दुकान वाला 20-25 लाख का नेट प्रॉफिट कर लेता है। और अगर आप, आई वुड गिव एन एग्जांपल ऑफ चाय वाला, चाय में भी सेम चीज़ है, वो भी पैसा बना लेते हैं। चाय में मेन चीज़ क्या है, पानी और दूध और चाय का ही कॉस्ट है। अगर आप पानी को हटा दो तो मेन कॉस्ट उसकी जाती है दूध में। तो दे आर मेकिंग हेल्दी मनी, लेकिन पीपल, द सोसाइटी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। तो आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया कि अगर आप कहीं ना कहीं पान वाले और चाय वाले को अगर रिस्पेक्ट दो तो दैट वुड बी नाइस टू दैट डेली लाइफ, क्योंकि दे विल बी एबल टू डू अ बिजनेस पीसफुली। So you have been supporting a lot of pan vendors so far. So how do you collaborate with them to grow pan industry altogether? So we don't have the officially registered yet, but we have a school of पान वाला। वहाँ पर मैं पर्सनली, मैं अभी इंडिया में 20 से 22 पान वाला से जुड़ा हुआ हूँ। दे आर रोड साइड स्ट्रीट वेंडर्स हु आर सेलिंग पान्स बाय द स्ट्रीट्स। वहाँ पर हम लोग उनको एजुकेट करते हैं कि आप किस तरीके से आपके बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आपकी रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो, कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे सेल्स को बढ़ा सकते हो, और किस तरीके से आप आपकी जनता के साथ अच्छा व्यवहार रख के जनता को, आई मीन कस्टमर्स को वापस बुला सकते हो। हाउ कैन यू एक्वायर द कस्टमर्स। वो जितने भी 22 लोग हैं वो कहीं ना कहीं मेरे से डेली बेसिस पे जुड़े हुए हैं, एंड वी टॉक ऑन द फोन लाइक एवरी मंथ, वंस अ मंथ। और उनको जितना मैं मोटिवेट करता हूँ, कहीं ना कहीं वो भी उनसे छोटे लोगों को आगे मोटिवेट करते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड, लाइक दिस इज़ अ साइकिल। सो इट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट बट इट्स बेसिकली गेटिंग पेनिट्रेटेड इनटू द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं मेरा विज़न है ये कि मैं नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में हम लोग जितने भी इंडिया में पान वाले हैं मिल के एक ऐसी इकोसिस्टम को बनाए, सब एक साथ में मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करके पूरी इंडस्ट्री को चलाए, तो सब साथ में मिल के पैसा कमा सकते हैं। If you get chance to work, I mean not work, but if you get chance to give your pan experience to any celebrity, who would you select? ऑफ कोर्स डॉन, क्योंकि डॉन है तो पान तो खाएगा ही खाएगा। दैट्स ऑन द फनी साइड, लेकिन आई वुड डेफिनेटली से कि आई वुड cater my pan to Mr. Shahrukh Khan, the King Khan, क्योंकि शाहरुख खान, सी आई पर्सनली admire him so much as an entrepreneur, क्योंकि he is always been promoting our culture and India on the world platform। और हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि मिस्टर शाहरुख खान कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं जितना वो कर सकते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस कहा था मिस्टर विकास खन्ना के। अभी उनके रिसेंटली एक रेस्टोरेंट बंगलो न्यूयॉर्क में गए थे मिस्टर शाहरुख खान, तो वो एक पोस्ट डाली थी विकास खन्ना जी ने कि शाहरुख खान ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया बीइंग बंगलो नंबर 1 रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क दिस ईयर एंड मिशेलिन स्टार 2024। तो शाहरुख खान ने विकास जी को बताया कि द रीज़न वी लव यू सो मच क्योंकि ये रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड द कल्चर, एंड दैट इज़ व्हाई दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट शाहरुख खान एंड विकास खन्ना, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। सो ऑब्वियसली मेरा भी थॉट प्रोसेस विज़न वही है कि इंडिया को हम लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करें। तो आई वुड बी हैप्पी कि इफ़ आई गेट अ चांस टू फीड माई पान टू मिस्टर शाहरुख खान। जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हैं उस हिसाब से यू आर अप टू डेट विद द सेलिब्रिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज एंड न्यूज़। सो आई वुड लाइक टू आस्क, क्या आपने कोई सेलिब्रिटीज़ को अपना पान एक्सपीरियंस करवाया अब तक? सो हाँ बिल्कुल। सो न्यूयॉर्क में कॉन्सुलेट जनरल न्यूयॉर्क में इंडियन एम्बेसी में जितने भी फिल्म स्टार्स पॉलिटिशियंस आते हैं इंडिया से, तो
उनकी इंडियन मिल के साथ जितना भी पान केटर होता है वो हमारे ही वहाँ से जाता है. तो आई मीन आई डिडंट रियली पर्सनली गेट चांस टू मीट एवरी इंडिविजुअल इन पर्सन, लेकिन बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, आई मीन फिल्म पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने हमारा पान अभी तक खाया हुआ है. जैसे मिस्टर अनुपम खेर है, सुनील शेट्टी जी है, अर्जुन रामपाल है, राजपाल यादव है, कैलाश खेर है. ये सब ने हमारा पान जब भी वो लोग न्यूयॉर्क विजिट करते हैं, व्हेन द विजिट इंडियन एम्बेसी दे हैव अवर पान ऑल द टाइम विद द इंडियन मील. Your journey is so inspiring. So, what if somebody would like to start their business in pan industry, and more specifically into traditional pan industry, just how you are making it and you are sharing such an experience with them, and something which is a tobacco free pan, healthier pan. So, if somebody would like to start a business, what would you advise? So I would advise, if you have an idea and if you would like to start a business, don't wait for it, you know. क्योंकि अगर आप वेट करोगे, जितना आप वेट करोगे उतना ही आप आइडिया को एग्जीक्यूशन में टाइम लगाओगे, राइट? बिकॉज सो रनिंग सक्सेसफुल बिजनेस इज built on the basis of couple of things. The first thing that you need is idea, and the second thing you need the proper team. The third thing you need a execution. अगर आप टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करोगे, यू हैव द आइडिया, यू हैव द टीम, बट यू डोंट स्टार्ट द बिजनेस, देन देयर इज नो वे यू कैन रन अ सक्सेसफुल बिजनेस. तो ऑब्वियसली अगर आपके पास आइडिया है, देन स्टार्ट योर बिजनेस टुडे ओनली, गिव इट अ टाइम, कीप अ पेशेंस. 2 साल 3 साल वेट करो, हार्ड वर्क करो, डे टू डे बेसिस पे आप उसके ऊपर वर्क करो, जो भी आइडिया है उसके बेसिस पे, और आपका जो आइडिया है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो. देन यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स इन कपल ऑफ ईयर्स. Quality is big part in your brand. So how do you ensure that top-notch ingredients and top-notch products that you are using in the, while making your pan? So we source all our ingredients from the very specific areas of the country. Being said that, there are only specific vendors about that ingredient in the country who source that top quality material. Now, what we do as what I personally do as the brand owner, I have a team who spot check these ingredients once they source it and they receive it, to make sure that they have received the quality ingredients. We also have a team who just spot check all these quality ingredients by visiting the stores as a customer, to make sure that whatever the ingredients that we have supplied to our stores, they are using the same ingredients in a store. तो वहाँ पर भी हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं by just visiting the stores as a customer. How do you connect with younger generation of today with the traditional pan that we have been offering since years, and how do you convey our cultural part to them? सो ऑब्वियसली यंग जनरेशन को ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस को स्प्रेड करना पड़ेगा. तो हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं वाई पान इज़ बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ. दूसरी एक चीज़ हम लोग उनको ये भी बताते हैं कि अपना जो इंडियन कल्चर है, इट इज़ नॉट कंप्लीट, इंडियन क्यूजिन जो है, इट इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट पान. तो फर्स्ट ग्लैंस में वो इतना कन्विंसिंग नहीं होता है, लेकिन वी हैव अ कंटेंट दैट वी मेक अराउंड पान, एंड वी रन दैट कंटेंट फॉर द यंग जनरेशन ऑन आवर सोशल मीडिया, which targets the social media audience and bring us the business. So what are the marketing strategies you apply in United States? So I believe in organic marketing and word of mouth marketing. So obviously brand hammering is much required in a word of mouth type of marketing, I would say, क्योंकि जितना आपका ब्रांड दिखेगा उतना ही वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होगा, ऑब्वियसली विथ द क्वालिटी एंड द सर्विस यू प्रोवाइड. सो ये एक स्पेसिफिक है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम लोग जो मार्केट में शादी या फंक्शंस में जाकर हमारी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, दैन वी अप्रॉक्सीमेट मीट अबाउट 1500 to 2000 पीपल एवरी वीकेंड. देयर अबाउट अवर 1500 to 2000 कस्टमर्स.
तो महीने के 8 से 10,000 कस्टमर्स हुए। तो यू कैन इमेजिन कि 8,000 कस्टमर से आप मिल रहे हो एंड आप वहाँ से आपका वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर रहे हो। So, based on this, I have another question, which is which all countries that you have visited so far, and especially for delivering traditional pan culture there. So far we have provided our PAN services in obviously in United States, Canada, Mexico, Spain, Greece, Italy. We have also provided our service in a couple of other part of the southern America, Turkey. So obviously our brand is very well known on the world platform for the PAN services. So I understand that it needs your complete research because you have to follow the tradition. You have to provide your hard work and dedication into this industry, and especially when you make pan. So how do you manage your life personally and professionally, both the things together? It's a very good question because managing the personal life and the professional life is always a challenge. Because being an entrepreneur, if you're not working 18 hours a day, then you're not an entrepreneur. क्योंकि entrepreneur की लाइफ ही वो है कि जहाँ पर वो मैक्सिमम आवर्स को डिवोट करते हैं टूवर्ड्स द पैशन और द प्रोडक्ट दैट दे हैव क्रिएटेड. Obviously then now I have only 7-8 hours of the day जहाँ पर मैं मेरी पर्सनल लाइफ को भी टाइम दे सकूँ या फिर मैं रेस्ट भी कर सकूँ. लेकिन when I am with my family, I'm with my family. When I am enjoying my personal time, I'm enjoying my personal time. क्योंकि दोनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू हैव द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, राइट. सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट एवरी एंटरप्रेन्योर नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इज़ अबाउट द मैनेजिंग योर ओन टाइम. अगर आप खुद का टाइम मैनेज नहीं कर सकते हो देन यू कैन नॉट बी एंटरप्रेन्योर. सबसे बड़ी चीज़ ही वो है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने पर्सनली देखे हैं सोशल मीडिया या इंटरनेट पे कि वो एंटरप्रेन्योर तो बोलते हैं अपने आप को, लेकिन वो दिन में सिर्फ 3 घंटे काम करते हैं. बट इट हैज़ टू बी दी अदर वे अराउंड. वो बिल्कुल विपरीत होना चाहिए. आप 3 घंटे 4 घंटे सो, बाकी के जो भी आवर्स है वो आप प्रोडक्ट या आपके बिजनेस या आपके आइडियाज़ के लिए डिवोट करो. लोग नहीं करते हैं वो, और वही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है टू मैनेज योर पर्सनल एंड दी प्रोफेशनल लाइफ. You have been into many countries, many regions, and many parts of India as well. So I would like to understand that what are your revenue streams currently? So our revenue streams, we have that it's coming from the different business models. Obviously, one is the retail, obviously from the stores, storefronts. Second thing, we also provide our live pan experience in the weddings and the other type of functions globally. That is the biggest revenue stream we have. We also have a couple of products that we are selling on our website or the third party aggregators, जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को बेच के भी हमारी रेवेन्यूज़ को जनरेट करते हैं. You have received Gujarati Entrepreneur Award in 2020 in New York. तो क्या ऐसे रीज़न रहे थे जिससे आपको ये अवार्ड मिला? सो वो जो समारोह था वहाँ पर वो लोग उस दिन जितने भी इंडिया के, वो गुजराती दिवस था. न्यूयॉर्क में एम्बेसी वॉज सेलिब्रेटिंग द गुजरात एंड महाराष्ट्र डे. तो उस दिन वो लोग जितने भी गुजराती या मराठी एंटरप्रेन्योर्स हैं यूएस में, उनको कहीं ना कहीं किसी अच्छे काम के लिए वो लोग सम्मानित कर रहे थे. And I've been working in this industry and helping about 1995 people to quit the tobacco, catch their eyes. और उनको बहुत अच्छा लगा मेरा ये इनिशिएटिव वर्किंग इन द पान इंडस्ट्री, और उसी के चलते मुझे ये अवार्ड 2020 में मिला था न्यूयॉर्क में. So your journey is so inspiring, and I'm sure that whoever are our viewers will definitely would like to connect with Mr. Panwala as well as owner of Pan Casa. If they would like to connect with you and if they want to start their own business, when I say own business, it's definitely a tobacco free traditional pan business. How can they connect with you?
Well, I'm here to help the society and the community. So if anybody would like to connect with me to start their own startup or the business, I would be happy to help them in terms of sharing my knowledge and the experience. They can directly message me on Instagram, or they can send me an email on info@mrpanwala.com. Lastly, I would like to understand what legacy you want to leave behind for Mr. Panwala as well as Pan Casa, and how you would like to get it followed together. So I'm currently working on my vision, and my vision is to create a brand out of pan globally that can leave a footmark across the world for this product. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पहले से ये एक अंदर से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पान ने अपना पूरा का पूरा वो रिस्पेक्ट गंवा दिया है बिकॉज ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड लोगों ने अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है. आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि दे वर नॉट अ गुड बिजनेसमैन, दे वर वेरी गुड बिजनेसमैन, बट प्रॉबेबली दे डिड नॉट हैव अ विजन और द आइडियाज टू ब्रिंग दिस प्रोडक्ट ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म. तो वो मेरा विज़न है, टू ब्रिंग दिस प्रोडक्ट ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म टू रिप्रेजेंट अवर इंडिया, अवर कल्चर. तो उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू मेक दिस ब्रांड एज एन हाउस होल्ड ब्रांड व्हेन इट कम्स टू पान. और इफ़ आई वुड गिव यू एन एग्जांपल, जैसे अभी बिस्किट में मैंने एग्जांपल दिया ब्रिटानिया या पार्ले जी है, वैसे ही 5 या 7 साल के बाद अगर आप पान की बात करोगे तो वहाँ पर देयर विल बी ओनली मिस्टर पानवाला इन द मार्केट. It was a very creative, very detail oriented session that we had with Mr. Mehul Patel, Mr. Panwala. So thank you very much, Mehul bhai, coming here and giving your valuable time. He came all the way from United States and spared this time with us. So we are grateful, and our audience is definitely would like to hear more from you in future. So we'll connect in another podcast in near future. Yeah, absolutely. Thank you, and thank you for having me here today for this podcast. I would be happy to come back again during my next trip, because learning from the entrepreneurs like you and sharing my experience and knowledge for the society and the community, it's always a great experience, because I believe in sharing is the caring. जितना आप शेयर करोगे उतना ही आप लर्न भी करोगे. तो obviously I would be happy to come back again on this podcast. Thank you so much for having me here today. Thank you.